नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच भारत में भी पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी कि 20 मार्च को स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2.09 से लेकर ₹2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। जयपुर हो, भोपाल हो, कई इलाकों में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अब ₹117 प्रति लीटर हो गई है। सामान्य पेट्रोल की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल प्रीमियम पेट्रोल को स्पीड के नाम से बेचता है, वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल इसे पावर इंडियन ऑयल यानी कि IOCL XP95 के नाम से बेचता है। ये सामान्य पेट्रोल के मुकाबले वैसे ही आमदिन 10 से 12 रुपये प्रति लीटर महंगा होता है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने अपने इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में भी 25% की बढ़ोतरी की है। यानी इंडियन ऑयल कंपनी ने इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी की है। ये बड़ा झटका है। इसके दाम वर्तमान में ₹87.67 प्रति लीटर से बढ़कर अब ₹109.59 प्रति लीटर हो गए हैं। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पीछे मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और प्रीमियम फ्यूल में मिलाए जाने वाले एडिटिव्स की लागत को बढ़ना माना जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रीमियम के जो दाम बढ़ने थे वो पहले से ही इसके संकेत मिल रहे थे कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। जब इंडस्ट्रियल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो प्रीमियम के दाम भी बढ़ने थे। सामान्य पेट्रोल के मुकाबले पहले से ये कहीं पे ₹5 तो कहीं पे ₹10, कहीं पे ₹12 प्रति लीटर तक महंगा था, लेकिन फिर भी लोग इसको खरीद रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में ये बढ़ोतरी कच्चा तेल महंगा होने के कारण, क्योंकि जो माना जा रहा है कि जो जंग चल रही है उसके चलते कच्चा तेल महंगा हो रहा था। आज से कुछ दिन पहले भी ये खबर लगातार आ रही थी, कच्चा तेल महंगा हो गया है और प्रीमियम फ्यूल में मिलाए जाने वाले जो तत्व है उसकी भी लागत बढ़ी जा रही थी। ईरान जंग की वजह से क्रूड ऑयल के इंडियन बास्केट के दाम $70 से बढ़कर $156 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। यानी कि जो इंडियन ऑयल का बास्केट आ रहा था $70 से बढ़कर वो 156 यानी 70 से भी दुगने भाव के रेट पर पहुंच गया प्रति बैरल। तो जब कोई चीज़ दुगने दाम पर पहुंच गई है, खरीदा उसको जा रहा है, कच्चे तेल को ही खरीदे दुगने भाव पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर कंपनियां उसमें ज़्यादा घाटा सहन नहीं कर सकती है और इसीलिए इसके दाम बढ़ने की पहले से ही संभावनाएं जताई जा रही थी। बाजार विशेषज्ञों की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थी, इसीलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठाया। जैसा कि ₹70 से बढ़कर ₹156 जब कच्चे तेल के भाव हो गए तो तेल कंपनियां, क्योंकि लगातार घाटा सहन नहीं कर सकती और इसीलिए अपने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया माना जा सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो आने वाले दिनों में सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ाई जा सकती है कि जो आप मोटरसाइकिल, बाइक, कार में जो पेट्रोल सामान्य रूप से जो नॉर्मल पेट्रोल यूज़ लेते हैं, आने वाले दिनों में उसकी कीमतें भी बढ़ सकती है। प्रीमियम पेट्रोल की कुल बिक्री पेट्रोल का केवल 3-4% है। यानी कि लोग सोच रहे होंगे कि यार प्रीमियम पेट्रोल से कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह प्रीमियम पेट्रोल मिलता भी नहीं है, लेकिन जो बड़े शहर है वहाँ प्रीमियम पेट्रोल मिलता है। और इस प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो मात्र 3 या 4% लोग ही प्रीमियम पेट्रोल की डिमांड करते हैं, उसके ग्राहक हैं और इसकी बिक्री का एक छोटा सा हिस्सा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि प्रीमियम कैटेगरी के पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि आपके केंद्रीय मंत्रालय ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्रीमियम पेट्रोल की कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये बेचे जाने वाले कुल पेट्रोल का मात्र 3-4% ही है, यानी कि इसका असर 3-4% लोगों पर ही पड़ेगा, इसलिए सरकार ज़्यादा परवाह करने वाली नहीं है। क्या आपकी गाड़ी प्रीमियम पेट्रोल के लिए फिट है? आपको ये भी जानना होगा कि हो सकता है आप
प्रीमियम पेट्रोल का उपयोग ले रहे हों तो ये जानना ज़रूरी है। नॉर्मल कार बाइक अगर आपकी गाड़ी 100 सीसी से 1500 सीसी के बीच है और नॉर्मल इंजन वाली है तो प्रीमियम पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में चलने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ 100 सीसी से 1500 सीसी के बीच ही होती है, लेकिन बहुत जब कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार चलाता है तो उसके मैनुअल में ऑक्टेन फ्यूल लिखा है तो ही प्रीमियम पेट्रोल डाला जा सकता है, वरना इंजन में नोकिंग की समस्या हो सकती है। यानी कि बहुत सारे लोग सिर्फ शो किया कि ज़्यादा पैसे वाला पेट्रोल डलाना है और वो प्रीमियम डलवा लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए आफत भी खड़ा कर सकता है। तो जिन बंधुओं की गाड़ी 100 सीसी की है, 100 से 250 सीसी 350 सीसी की है, 1500 सीसी तक की गाड़ियाँ हैं, वो यदि कहीं शौक में प्रीमियम पेट्रोल डलाते हों, उनको लगता है कि यार ये हमारा स्टेटस सिंबल है, सामान्य पेट्रोल क्यों डलाएं, तो उनके इंजन में भी परेशानी हो सकती है। तो कहीं न कहीं ये बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग तो अभी उनको पता ही नहीं कि उनकी गाड़ी में प्रीमियम डलेगा कि नहीं डलेगा, क्योंकि अधिकांश पेट्रोल पंपों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका मकसद उस पेट्रोल की बिक्री करना होता है, क्योंकि वो सामान्य पेट्रोल से 10-12 रुपये लीटर ज़्यादा महंगा होता है। और वो वहाँ जो ग्राहक पहुँचता है पेट्रोल भरवाने के लिए, उसको इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि आप ये प्रीमियम पेट्रोल डलवाइए, आपकी गाड़ी में प्रीमियम पेट्रोल होगा तो आपकी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देगी। और लोग इस भरोसे में कि प्रीमियम पेट्रोल डलाने से मेरी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देगी, जबकि उनकी गाड़ी का इंजन उसके लिए सुटेबल था ही नहीं, जैसे मापदंडों के अनुसार फिट था ही नहीं, और वो उस अपनी गाड़ी में वो प्रीमियम पेट्रोल डला लेता है। तो ऐसे लोगों को गाड़ी में भी नुकसान होता है और आर्थिक रूप से उनकी जेब पर भी ये भारी पड़ता है। पुरानी गाड़ियों की कुछ लोग सोचते हैं कि भाई पुरानी गाड़ी है तो उनकी इंजन की सफाई में भी है प्रीमियम फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्ञान भी पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कर्मचारी ही देते हैं। जो भी ग्राहक जाता है उसको कहते हैं अभी गाड़ी पुरानी हो गई, आप प्रीमियम पेट्रोल डलाइए, आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल झकास हो जाएगा। और उस झकास करने के चक्कर में आपकी जेब पे 10 से 12 रुपये का अतिरिक्त भार डाल देता है। तो कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पुरानी गाड़ी में प्रीमियम पेट्रोल डलाएं, आप सामान्य पेट्रोल डलाएं, आपकी जेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनकी गाड़ी 1500 सीसी से ऊपर इंजन की है उसको 2-3 रुपये महंगा हो जाए, 5 रुपये महंगा हो जाए, गाड़ी चलानी है तो उसके भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो असर हुआ है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल में हुआ है, क्योंकि वह 25% दाम बढ़ गए हैं। 25% अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी राशि होती है। यानी 109 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाले दिनों में जो ये इंडस्ट्रीज़ में बढ़ोतरी हुई है, इसका असर आम आदमी को भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में, कई बॉयलर कंपनियों में, कई बड़ी बड़ी कारखानों में इस तरह के इंडस्ट्रियल फ्यूल की जो है उपयोग होता है, काम में लिया जाता है। तो उसका देखिए, जब कोई कंपनी, जो कोई फैक्ट्री है या कारखाना है या ऊर्जा के क्षेत्र में है, तो वो जब महंगा डीजल पेट्रोल उपयोग में लेगा तो ये तो है ही नहीं कि वो लगातार लॉस झेलेगा। कोई भी हो, कोई भी व्यापारी हो, कंपनी हो, वो लगातार लॉस झेल नहीं सकता, तो उसका असर जाहिर सी तौर पर आम आदमी की जेब पर जरूर पड़ता है। और 22 या 25% की बढ़ोतरी, यानी जो ये इसका भाव है 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 109 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर, ये इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इससे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल फ्यूल का उपयोग किस लिए होता है, ऊर्जा के क्षेत्र में, बॉयलर कंपनियों में और दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसका असर आना किस पर है, आम आदमी पर। तो देखिए, जो आज से कीमतें बढ़ी है, प्रीमियम पेट्रोल की बढ़ी है, सामान्य पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, और इसका असर देश के 3 से 4% जनता की जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन आने वाले समय में यह असर आपकी जेब पर, मेरी जेब पर और हम सब की जेब पर भी पड़ेगा। तो क्योंकि जो कंपनियां जो पेट्रोल खरीद रही है, डीजल खरीद रही है, महंगे दाम पर खरीद रही है, और आने वाले समय में वो ज़्यादा घाटा सहन नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा आपको और हमको भुगतना पड़ेगा। तो लोग सोच रहे थे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का हमारे देश पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो यही असर, इसी तरह का असर आने वाले समय में पड़ने वाला। कुछ दिनों से गैस की किल्लत हो रही थी, क्योंकि गैस पहुंच नहीं पा रहा था, अब गैस पहुंचा, अब उसकी बिक्री और बुकिंग सामान्य होगी, अभी समय लगेगा। लेकिन आने वाले समय पेट्रोल, डीजल और गैस तीनों के दाम पर भी इसका पूरी तरह असर पड़ने वाला है। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।